आप सभी का रंजन स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में टॉप 50 ज्योग्राफी का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। हंगो नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों, किस सागर में गिरती है? सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। लुफ्थहांसा किस देश की एयरवेज है? तो जर्मनी का हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी हो जाएगा। तेलुगु तेलुगु गंगा परियोजना के जल में हिस्सेदार राज्य है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। नर्मदा और ताप्ती नदी से घिरा पर्वत है? तो सतपुरा हो जाएगा। प्रैथी पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। कुओं द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक अनुपात क्रमशः राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश में है। नलकूपों की प्रतिशतता किस राज्य में सर्वाधिक है? तो हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? असम में। बगलिहार बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। और भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के पास। विक्टोरिया द्वीप स्थित है कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह में। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण पहाड़ी वन में पाए जाते हैं। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? एरिस्टोस्थनीज है। किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशा को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? हिदर ग्राफ कहते हैं। उत्तराखंड की किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? भागीरथी और भिलावना के संगम स्थल से नीचे है। सहारा मरुस्थल से भूमध्यसागरीय प्रदेश की ओर बहने वाली गर्म धूल से लदा हुआ पवन कहा जाता है? तो मिस्ट्रल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार विश्व में सबसे बड़ा एवं ऊंचा है। जिन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है वे है कुनलुन हिमालय। कुकी एक मंगोलायड प्रजाति है। यह भारत के किन राज्यों में सर्वाधिक संख्या में रहती है? तो मणिपुर, असम और मिजोरम में रहती है। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली 2 ट्रेन है, समझौता एक्सप्रेस जो अटारी से लाहौर तक चलती है, और थार एक्सप्रेस जो मोनाबाव भगत की कोठी से तक चलती है। कई झंझा उत्पन्न होते हैं वर्षा स्तरीय मेघों में। चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वार्मावर्त पवन है। दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध देश है लाओस। नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है विराटनगर। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? रोटरडैम, नीदरलैंड में है। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पतन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है? पाटन पतन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। उंगलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है। ईरी झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। बैरियर झील कहाँ स्थित है? कनाडा में।
टंगानिका झील कहाँ स्थित है? तंजानिया, जाम्बिया और जायरे में। मिशिगन झील कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। विक्टोरिया झील कहाँ है? केन्या, युगांडा और तंजानिया में। योसेमाइट जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। और उसके बाद सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? सुपेरियर झील और हुरुन झील को। कील नहर किन सागरों में स्थित है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में। उत्तरी सागर नहर किन के बीच स्थित है? उत्तर सागर और एम्स्टर्डम के बीच। अल्बर्ट नहर किनको जोड़ती है? एंटवर्प तथा लीक को। वोल्गा डॉन नहर किनके बीच है? रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच में। न्यू वाटर वे किसके बीच है? उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? तो हो जाएगा इसका 128 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओजोन परत कितनी ऊंचाई तक केंद्रित होती है? 25 से 50 किलोमीटर तक। ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन की इकाई का प्रयोग किया जाता है। आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से कौन सी तरंगें परिवर्तित होता है? लंबी रेडियो तरंगें। आयन मंडल में E1, E2, F1 और F2 परतों से कौन सी तरंगें परावर्तित होती है? छोटी रेडियो तरंगें। पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा कौन से मंडल के कारण सुचारू रूप से चल रही है? तो आयन मंडल। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगे के संचार द्वारा सीधे गर्म हानि को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान पर है? 65.5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित ब्यूक्स्क नामक स्थान पर। वायु दाब किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर से मापी जाती है।